को राम राम। देखो भाई बहनों, देखो ज्यादा आदमी की जरूरत नहीं है, जितने आ गए ना बस आप लोग ऋषि मुनियों से कम नहीं है। तो बस आज ही एक बात को मान लो, आज ही एक बात को पकड़ लो, बस बेड़ा। आज ही एक बात पकड़ लो, क्या? हरि शरणम, हरि शरणम। राजकुमार जी, हरि शरणम जो कर रहे थे ना, तो हरि शरणम का मतलब क्या है? कि बस भगवान की शरण हो जाए। तो शरण होने का मतलब क्या है? सुनो जी, शरण होने का मतलब ये है कि एक भगवान ही रह जा। बस ये है शरण होने का। समझ आ रही? और जी समझ आ रही? शरण होने का मतलब है एक भगवान ही रह जाए, बस न मैं और मेरा दोनों का है। ये मैं और मेरा है, ये कल्पना है। मैं और मेरा है, ये कल्पना है। ये मैं हूं, ये मेरा। ये मैं और मेरा कल्पना उड़ जाए, बस अब एक हरि भगवान ही रह जा। ये हरि शरणम, एक परमात्मा। क्या? ढूंढा सब जहां में, पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा अब पता नहीं। बस ये है हरि शरणम। गोपाल जी समझे? हरि शरणम का अर्थ क्या है? कि बस एक ये और मैं और मेरे की, माता जी समझे? ये मैं और मेरे की कल्पना खत्म। ऊपर इधर इधर दरी पर आ जाओ। मैं और मेरे की है, ये कल्पना खत्म। मैं और मेरे की जो कल्पना है ये मिट जाए, और क्या रह जाए? एक। और वही है असली, वही थे, वही है, और वही रहेंगी। क्या? हम ये जीव ने मैं मेरा पकड़, ये जीव ने मैं मेरा पकड़ रखा है। माता जी ध्यान देना, ये मैं मेरा पकड़ रखा है। तो हरि शरणम, भगवान कहते तू मेरी एक की शरण आ जा। तो फिर क्या रहेगा? एक भगवान, दूसरा फिर दूसरा कोई। ये है हरि शरणम का। तो भाइयों बहनों, जो राजकुमार ध्यान दो, अब हरि शरणम, हरि शरणम का अर्थ है बस आज ही। तो शरण होने का अर्थ क्या है? कि बस एक, मतलब ये संसार नहीं है, एक परमात्मा, एक एक भगवान, ये सब है जगत के रूप में एक। सच्ची बात है, सब गीता रामायण सब कह रही है, और हमने इसको संसार मान रखा। और एक गलती ये हो गई, और दूसरी गलती ये हो गई कि इसको मैं मेरा मान रखा। शरीर को, माता जी समझे, शरीर को मैं मान लिया, और चीजों को मेरा मान। ये गलती, ये गलती को आज ही मिटा दो। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। बस न मैं है न मेरा है, एक परमात्मा ही। सब भगवान ही भगवान। क्या? तो अब आप कौन? अब आपकी सब, आप क्या रहे? आप, हम रहे सेवक। अब अपने आप को सेवक मान लो कि मैं तो सेवक हूं, ये सब मेरे प्रभु। ये है, मतलब सुनो जी, ये जीने की कला। आप देखो कि किष्किंधा कांड में तीसरा दुआ, किष्किंधा कांड में तीसरा नंबर दुआ, तीसरा नंबर दुआ है। उसमें क्या सुनाओ? तो सो अनन्य जाके यश। देखो भगवान ने ये अपना रहस्य प्रकट किया हनुमान जी को कहा। हनुमान जी किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी पहली बार मिले, तो हनुमान जी पहली बार मिले तो राम जी कह रहे, अरे हनुमान सुनो। देखो हनुमान जी को रहस्य बता रहे। सो अनन्य जाके यस मत करे हम के, सो अनन्य जाके यस मत करे हम के। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान के। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। मैं तो सेवक हूं, ये मेरे सब सुनो। ये आज पकड़ लो, ये आज बात पकड़ लो। क्या? ये भगवान खुद कह रहे मेरा अनन्य भक्त। अब अनन्य भक्त क्या है? मैं तो सेवक हूं, मैं ये है, ये मेरे सब स्वामी। समझ में आ रही? बहुत समझ में आ रही? मैं सेवक हूं, और मैं भोगी नहीं हूं, मैं विषयी नहीं हूं, मैं है अमुक गांव का नहीं हूं,
अमुक में है, अमुक में है, अमुक नाम मेरा नहीं है। माता जी समझे, ये मैं और मेरा गायब हो गया तो क्या रह गया? अब सब भगवान है, तुम कौन हो? मैं तो इनकी सब सेवा करना। ये सब भगवान है तो भगवान है, समझ में भी, ये भगवान है तो तुम कौन हो? मैं तो सेवा करने वाली हूँ, सेवा करने वाला। ये सब भगवान, ये सब भगवान है तो तुम कौन रहे जी? हम आपका नाम क्या रहा? कि मैं सेवक हूँ। अब मैं भोगी नहीं हूँ, जो जो मैं आशा करने वाला नहीं हूँ कि पत्नी को ऐसा करना चाहिए, बेटे को ऐसा करना चाहिए, अमुक को ऐसा करना चाहिए। मैं आशा करने वाला नहीं हूँ, मैं तो सेवक। ये सब मेरे भगवान जी, समझ में आई? ये देखो भगवान कह रहे किसको? हनुमान जी। वो मेरा अनन्य भक्त है। तो बोलो भाई आज ही अनन्य भक्त बन जाओ, अनन्य भक्त बन जाओ आज। भाई सब समझ में आ रही? समझ आ रही? ये भगवान खुद तो अनन्य भक्त कैसे बने? तो ये संसार नहीं है, ये मेरा तेरा, ये बढ़िया घटिया, ये द्वैत बुद्धि हटा दो। ये द्वैत बुद्धि है, यही अज्ञान। मतलब ध्यान देना, ये दो भावना है ना, यही अज्ञान है। जगह जगह गीता में, रामायण में आपको खूब मिले। मतलब देखिए, रामायण में कहा तयोर, नहीं गीता में कहा तयोर नमस्मा गच्छेत्, तो ये सी परिपंथी नो, ये है, ये क्या है? तयोर न इंद्रियार्थी रागद्वेषो व्यवस्थितो, तयोर नमस्मा गच्छेत्। क्या है? इंद्रिय से देखना तो इंद्रियार्थी रागद्वेषो व्यवस्थितो। किशन जी देखो, ये कौन सा देखो तो 36वें अध्याय, आखिर देखते हैं इधर आओ। क्या 30वें अध्याय में इंद्रिय 31 नंबर पेज। ये टेबल है ना, थोड़ा इसको छोटी बहुत कर दिया 34 हमारा है, श्लोक संख्या 34। टेबल को थोड़ा और है ना बड़ी बना। हाँ, आपने कराया क्या सेटिंग? किसने कराया? इंद्रियार्थी कौन सा? 34 पेज संख्या 31। 34 की 31, 31 पेज पे 34 श्लोक। हाँ देखिए, देखिए पेज नंबर 31 दो। राजकुमार जी निकालो, गीता निकालो, इनको गीता दो, इनको सबको। योशी, हाँ पेज नंबर 31 श्लोक संख्या 34 देखिए। आप निकालो बेटे, माता जी को देखो, पेज नंबर 31 नंबर पेज। ये अक्षर समझ में नहीं आते क्या? अक्षर समझ नहीं आते, इनको ढूंढ के दो। ये अक्षर है ना, हिंदी वाला समझ नहीं। राजकुमार जी देखा, आप देखे? हाँ देखिए, 31 नंबर पेज और 34वां श्लोक, 34वां। किशन जी इनको ढूंढ के दो तो, इनको 31 नंबर पेज। 34 मिला? नहीं मिला। इनको अक्षर हिंदी के समझ में नहीं। देखो जी क्या कहा? इंद्रियार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर नवस्मा गच्छेत् तो यस्य परिपंथी। मिला? 34वां श्लोक है, सबसे ऊपर वाला श्लोक है। इंद्रियार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर नवस्मा गच्छेत् तो यस्य परिपंथिनो। देखा कितनी बहुत सार भर दिया इसमें। ध्यान देना आप लोग, सज्जन लोग ध्यान दें, क्या इसमें बहुत सार भर दिया, सारा सार भर दिया इसमें भगवान ने। क्या कहा? गोपाल जी निकाला वो श्लोक, निकाल क्या? तो क्या कहा कि तो ये इंद्रियार्थे रागद्वेषो व्यवस्थित हो, इसमें है कहीं अच्छा लगेगा, कहीं बुरा लगेगा, कहीं है, कहीं मतलब आपने मान्यता की, पहली मान्यता कर रखी है ना कि ये भोजन अच्छा है, ये भोजन ठीक नहीं। ये आदमी मेरे को खूब आदर सत्कार करता है, ये आदमी मेरे का निरादर करता है। ये आदमी है ड्यूटी का अच्छा काम नहीं करता है, ये ड्यूटी का अच्छा काम करता है। तो ये रागद्वेष है तो तयोर नवस्मा गच्छेत्, उसमें है राजी नाराज मत। ये वश में मत हो, वश में मत मतलब उसमें राजी नाराज मत हो। ठीक है, सब तरह के लोग हैं, सब तरह के सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, तो उसमें राजी नाराज क्यों? कि ये इसमें यदि फंस गए
तो मतलब आपका भजन नहीं हो, भगवान की भूल जाओ। ये देख, समझ में आए ना? आप भगवान को भूल जाओ तो ये से परिपंथी लो। परिपंथी कहते हैं रास्ते में लूटने वाले, लूटे। ये रास्ते में लूटने वाले हैं कौन? कौन? ये राग द्वेष। बहुत विशेष बात बताई। तो ये से परिपंथी लो, ये रास्ते में राग द्वेष है, ये लूटे रहे। इधर ध्यान दो, आपके भजन को लूट लेंगे, आपके भजन नहीं होने देंगे, आपका भजन नहीं होने देंगे, आपका भजन है नहीं होने देंगे। ये रास्ते में लूट लेंगे, लुटेरे हैं, लुटेरे हैं, आपके भजन को लूट लेंगे। तो ये से परिपंथी लो। तो परिपंथी कहते हैं रास्ते में लुटेरे। तो ये किसको लूटेंगे? आपकी भगवान की स्मृति को, भगवान की स्मृति नहीं होने देंगे। क्यों? कि इसमें फंस गए, इसमें राग द्वेष में फंस गए। क्या राग द्वेष? क्या समझ में आने मत? राग द्वेष क्या? कि खूब आज देखो, आज शादियों में है, आज खूब शौक मौज में लगे हुए हैं, माताएं बहनें खूब सज धज के जाती है और हंसी मजाक, हा हा। शादियों में क्या हो, आज क्या हो रहा है देखो। और आज है, और इधर कोर्ट कचहरी मुकदमा, देखो घरों में आज क्या कलह हो रहा है। इधर ध्यान दो, घरों में आज कितना कलह। ये राग द्वेष है। तो ये तुम्हारे अब भजन कहां से करे? भजन कहां से हो? भजन हो ही नहीं सकता। बोलो भाई, भजन कैसे हो? वो इसी चक्कर में लग गया, रुपये कमाओ और भोग भोगो, इस चक्कर में लग गया। अब भगवान याद कैसे आवे? समझ आ रही मेरी बात? समझ आ रही नहीं? भाई सब समझ आ रही नहीं? क्या राग द्वेष सब भजन में कैसे लगे? इसी में लग गया कि भोग भोगो और मौज करो, रुपया कमाओ, मौज करो। अब है भगवान की याद नहीं आती। तो ये सिर्फ परिपंथी लो, इसके चक्कर में नहीं फंसे। अब तो ये कहे कि सुख भी भगवान की कृपा, दुख भी दोनों में भगवान की कृपा, दोनों में भगवान की कृपा का अनुभव, दोनों है, भगवान की कृपा है। देखो तो फिर भजन हो, तो भगवान की याद आए, भगवान की याद आए, हरदम याद आए। समझ में आ रही कि नहीं? भगवान की याद आएगी कि नहीं, अपने इसमें उलझ न सुख आवे वो भी भगवान प्रसन्न रहो, और दुख आवे उसमें प्रसन्न रहो, तो भगवान की याद आए, भगवान की स्मृति होगी। तो ये खास बात है, जगह जगह गीता में खूब आए। बहनों, भगवान तो है, हम उसमें है अच्छा और बुरा कर मान्यता कर, और मनुष्य जीव उसमें फंस जाता, जीव उसमें फंस जाता है। और ये बढ़िया है, ये घटिया है, ये अपना है, ये पराया है, ये द्वैत बुद्धि कर देता है। और द्वैत बुद्धि करते ही ये अज्ञान, ये द्वैत बुद्धि है, यही अज्ञान है। और आज ये अद्वैत बुद्धि कर लो कि नहीं, सब भगवान, सब भगवान, सब भगवान, सब भगवान। क्या भगवान है? भगवान सब भगवान, सब भगवान, सब परमात्मा ही परमात्मा है। बहनों, आज ये है, ये बात बैठा लो, ये सब भगवान। अब एक प्रश्न है, क्या भगवान तो है, पर करना क्या है? करना क्या है? करना है शास्त्र के अनुसार, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करना है। गीता कहती है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे कार्य कार्य व्यवस्थित हो। जो शास्त्र कहे वैसे करना, संत महात्मा कहे वैसे करना। करना तो ये, परंतु है तो भगवान, इसमें कोई फर्क नहीं है। है तो सब भगवान, सब परमात्मा ही, मैं तू यह वह सब एक ही क्वालिटी का। ये चार है, सुनो, ये चार है, हमने चार इसके भाग कर रखे हैं। एक तो मैं मान लिया, एक को तू मान लिया, एक को यह मान लिया, एक को वह मान लिया। ये चारों ही है, क्या है? परमात्मा, एक परमात्मा, चारों। मैं भी, सुनो, मैं तू यह वह, ये चारों एक परमात्मा। मैं भी वही, तू भी वही, यह भी वही, वह भी, सब चारों एक। एक भगवान ही भगवान रह गए, क्या अगर एक भगवान ही भगवान रह गए। अब बस क्या करना है? बस भाई मस्त हो जाओ बस। अब क्यों? तू कौन हो? मैं तो शिव हूं, ये मेरे प्रभु सब है। बहनों जल्दी करो भाई, मौका। ये हरि शरणम अभी जो गा रहे थे ना, हरि शरणम, हरि करना क्या है? शास्त्र के अनुसार। भागवत ध्यान देना,
करना है शास्त्र के अनुसार। 5 मिनट पहले आप दोनों है ना, 5 मिनट पहले आके, 5 मिनट पहले आके, ठीक है। तो शास्त्र के अनुसार काम, संतों के सिद्धांत के अनुसार काम। भाई बहनों, मौका है, अभी अवसर है, अवसर है तो करना है शास्त्र के अनुसार। और ये बात को पकड़ लो कि बस है तो मतलब मती न रही। देखो कितनी विचित्र बात है, वापस बोलो तो एक बार। देखो ये जो दुआ कहा ना, बड़ी विचित्र भगवान ने कहा हनुमान जी को। हनुमान जी, हनुमान, अरे हनुमान, मती न रही, ये मती न रही, बहुत विचित्र बात है। देखो सो अनन्य, सुनाओ तो सो अनन्य जाके बसे मति न टरै हनुमंते। सो अनन्य जाके बसे मति न रही हनुमान, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। बेटा रे बेटा, इनको क्यों भगाया भाई? अच्छे वो थोड़ा संस्कार पढ़ने तो अच्छे हो जाए। हाँ सुनो, तो मतलब क्या कहा कि, कहा कि मैं से मती न टरई, मतलब हरदम ये जाकर, हरदम ये देखता रहे। सुनो माता जी, हरदम ये देखता रहे ये सब, हरदम ये, हरदम ये देखता रहे ये सब। मती न टरी कब? मती न टरी का मतलब समझे गोपाल जी? भाई साहब समझे? मती ने टरी का मतलब समझे? बोलो, मती ने टरी का। वो कोडलेस माइक दे तो, कोडलेस माइक दो, कोडलेस माइक दो। ये बाकी के दो है ना, ये इधर आ जाओ बेटा, सामने आ जाओ। ये दोनों बाकी बीच बैठे, यहाँ सामने आ जाओ गद्दे। तो दो या एक, दो आदमी दो, दो नहीं, दो आदमी बोली दो, दो आदमी दो। बाकी 4 आदमी हो ना, 2 आदमी इधर आ जाओ सामने, 2 आदमी सामने आ जाओ बेटा, 2 आदमी सामने आ जाओ, यहाँ बैठो सामने। हाँ 2 आदमी उधर रहो बस। हाँ लो, कॉर्डलेस माइक दे दो। तो मती न टरई, मती न टरई क्या? हरदम ये इच्छा करती रही, ओहो मैं ये सब भगवान, और मैं कौन हूं? मैं तू यह वह सब एक परमात्मा ही, उनको दे, एक ही भगवान ही भगवान है, सब परमात्मा ही परमात्मा। मती न टरई मतलब हरदम ये इच्छा करती रहे कि सब, मतलब सो अनन्य, मेरा अनन्य भक्त है कि जाके असी मती न टरे। हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, मैं सेवक हूं और चराचर मेरे स्वामी, मेरे प्रभु। ये हरदम जा करते रहे, हरदम देखता रहे भगवान के, देखता रहे, हरदम देखता रहे भगवान, भगवान। देखो तो बेटा, ये सब है भगवान है, भगवान, भगवान देखता है, ये सब भगवान। ये कभी सुनो जी, राजकुमार जी, ये नहीं आवे कि ये मेरा है, ये पराया है न, ये मैं हूं, ये तू है न, ये द्वैत भाव। हरदम एक परमात्मा ही, वो मेरा अनन्य भक्त है। अनन्य भक्त है कि मेरा सब जगह भगवान वासुदेव साई। बहुत विचित्र, जगह जगह गीता में, रामायण में आपको खूब मिलेगा, खूब मिलेगा भरी। ये बात है, संतों ने कृपा करके बताई, महापुरुषों ने, अनुभवी महापुरुषों ने हम लोगों को ये सूत्र दे दिया कि भाई जो वो अनन्य मेरा भक्त है, कि मैं तो सेवक हूं, ये मेरे स्वामी। जगह जगह आपको गीता में मिलेगा, रामायण में खूब। देखिए रामायण क्या करिए, इधर ध्यान दो, मतलब श्री राम में सब जगता है, देव तो हाँ, श्री राम में सब जगता, ये सब सीताराम जी, ये जो है सुनो जी, ये सब सीताराम जी, सीताराम, सीता और राम जी, ये देखिए रामायण में। और गीता में देखो वासुदेव सन, देव तो बड़ा, मैं उनको देव तो या इधर। हाँ बोलो, मती ने टरई। हाँ, मती ने टरई का अर्थ क्या होता है? बोलो बोलो भाई। मेरा अनन्य भक्त है, भगवान कह रहे हैं हनुमान जी को, अरे हनुमान, सो अनन्य जाके असी मती न टरई। हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, मैं तो सेवक हूं और ये मेरे स्वामी है, ये मती न टरई क्या मतलब, क्या अर्थ? बोलो बोलो बोलो, अर्थ में रखो। हाँ, मती न टरई का क्या अर्थ हुआ, आप समझिए।
बोला बोला, नहीं समझ में आता। हाँ, ये आप दे, उनको दे। हाँ, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, मती न टरे। मन में ऐसा मान ले कि भगवान ये है और हमें मन में वो दूसरा विचार है, दूसरा और विचार। हमारा मन ये कहे जो है प्रभु ही है, और ये अगर हम मान लेंगे तो हम महान, मतलब ये सबको महान समझ लेंगे। क्या? तो हमने सबको महान समझ लेंगे, सब में भगवान है, और भगवान का रूप सबको मान के कर्म करेंगे तो ये हमको नहीं, मती न टरे का क्या अर्थ है? मैं तो यही पूछूं। नहीं, मती मन न टरे में कोई दूसरी बात ना, है, मन में कोई दूसरी बात ना इधर आवे, ले आओ, ये भगवान के प्रति हाँ, ही इधर प्रेम ले आओ, वो आवे। समझ गया, इधर ले आओ। इसी हाँ, वो समझ गया, जब ज्यादा व्याख्या नहीं पूछो। हाँ, बोलो भाई, क्या क्या समझे हो मती न टरे का क्या? तो नजदीक रखो। भगवान का भक्ति करना। नहीं, मती न टरे, भगवान कह रहे हैं हनुमान मेरे जाके असी, जिसकी मती न टरे, ये मती न टरे का क्या अर्थ? भगवान का अर्थ चलो इनको भाई आप बोलो। मति नहीं टरी ये चीज है हाँ, कि हम सेवक हैं और हमारे सब भगवान। तो मती न टरी का क्या अर्थ हुआ? मति नहीं टरी सिर्फ ये हुआ कि हमारा मन सिर्फ भगवान के प्रति ही लगा रहे। हाँ, ये सही, ये सही उत्तर है कि भगवान में ही मन लगा रहे, हरदम भगवान में ही मन लगा रहे, हरदम भगवान के छोड़ करके विषय भोगों की तरफ न जावे। क्या मतलब? मोबाइल में आज माताएं बहने हैं, सुनो, आज क्या कर रही, आज है मतलब श्रृंगार कर शादियों में जाते हैं, खूब गहना कपड़ा पहन के, वो हो कितने कितने वो हो, इसमें आज और खूब सज धज के जाती है। अरे इसमें क्या पड़ा है? ये शरीर को सजाती है, ये शरीर तो है मतलब टट्टी पेशाब की गंदगी के क्या पड़ा है, परंतु इसको सजाने में तो इसमें मती न टरई, इसमें मती नहीं जावे कि देखो मतलब खूब खाओ पियो मौज करो, कोई भी ड्रिंक एंड बी मैरी, नहीं, अपने तो सेवा कर। शादियों में भी जावे तो कैसे हमारे द्वारा सेवा हो जाए। शादियों में जाते हैं, कई लोग जाते, कई लोग तो जाते हैं बस खाना पीना हंसी मजाक के लिए जाते और सज धज के जाते, और कई जाते हैं तो शादी ब्याह में जाते ही अपने को लोगों की सेवा कर जाते कि हमारे द्वारा सेवा हो जाए। कई लोग आपने देखा होगा शादियों में जाते हर एक सेवा में लग जाते, तो अपने है सुख भोगने के लिए नहीं आए, सेवा कर। इस संसार में सुख भोगने के लिए नहीं आए, सेवा करने, समझ में आई ना? सेवा करने के लिए आए हैं, ये बात है ना, हरदम ये चक्र, क्यों कि ये भगवान सब भगवान है। और संसारी क्या करे, आज है देखो बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, पान पराग खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, कितना आदर, आज कितना अनर्थ हो रहा है। अब उनको भगवान की याद है क्या? बोलो ऐसा बताओ, बोलो भगवान की उनको याद है? तो याद रहता तो ये काम नहीं करते। बहुत अच्छी जवाब, ये भगवान का याद रहता तो ये, और भगवान की याद रहता तो ये काम करते नहीं, और ये काम करते हैं तो भगवान की याद है। तो भगवान गीता संत कह रहे हैं कि भाई सच्ची चीज को मान लो कि ये सब भगवान, और इसी कारण से आज घरों में है घर नरक हो, आज है घर नरक हो। अभी मैं आया हूँ माता जी, अभी मैं आया हूँ वहां से मधेपुरा से चौसा, तो वहां पर है क्या मारवाड़ियों के घर में, सुनो जी, मारवाड़ियों के घर में है, वहां क्या है, दारू पी के आते हैं और पति और पत्नी को है गंदी गंदी गालियां बोलते हैं, बेटे कौन पत्नी कौन, और मार। अब ये देखो कहाँ इतना ऊंचा, और कहाँ देखो कहाँ चला, कहाँ जा रहे मनुष्य, आज कहाँ जा रहा है बताओ। अब ये आपने ठीक कहा कि यदि ये बात होती तो ये काम करते, और करते हैं तो ये भगवान सब भगवान है काम है। तो आज ये बात मान लो, ये सब प्रभु है, और अब है हमें क्या करना है,
हमें शास्त्र और संत के जैसे करना, शास्त्र और संत महात्मा के वैसे करना, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार काम करना, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार काम, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार काम करना है, शास्त्र के जैसे खाना है, शास्त्र मना करे वो नहीं खाना, शास्त्र के वो पियो नहीं तो और चीज गंदी चीज नहीं, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार काम होगा। देखो कितना बढ़िया काम आज है, आज ही विश्व में शांति हो जाए, आज ही विश्व में शांति, विश्व में आज ही शांति हो जाए। क्या क्यों? बुराई छोड़ दे मनुष्य, बुराई छोड़ देगा, बुराई अब नहीं करना है, ये सब भगवान है। बोलो भाई माता जी बताओ, बुरा भगवान है तो बुरा करोगे? बुरा करोगे? बुरा कैसे करोगे? ये भगवान है, साक्षात भगवान है। अभी छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, वो दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे थे और ऊपर गाड़ी चला, गाड़ी बड़ी बड़ी ट्रक चला। ये कभी नहीं होगा, ये नहीं होगा, मनुष्य ऐसा कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। भगवान है तो इनकी सेवा करो, इनको है प्रणाम करो और इनकी सेवा करो, प्रणाम करो। देखिए सुनाओ तो, श्री राम मैं सब जग, हाँ बोलो तुम। श्री राम मैं सब जग जाने, कर प्रणाम जो आए। श्री राम मैं सब जग जाने, श्री राम मैं सब जग जाने, कर प्रणाम जोरी जुग पानी, कर प्रणाम जोरी जुग पानी। ये सब सीताराम जी है, तो क्या करो? प्रणाम करो और क्या करो? सेवा करो। प्रणाम करो और सेवा, दो काम। दृष्टि बदल दो, आज है, आज मौका आ गया है, ये नजर बदल दो, आज नजर बदल, नजर बदलते ही नजारे बदल, नजर बदली और नजारे बदल। आज दृष्टि बदल, दृष्टि बदल दो और भगवान से भी यही मांगो कि हे प्रभु ऐसी दृष्टि दे दो ताने देखो सब ठोर। हे प्रभु मुझे ऐसी दृष्टि दे दो कि सब जगह मैं आपको देखूं, इधर ध्यान, सब जगह मैं आपको देखूं, ऐसी दृष्टि दे दो। सुनाओ तो, ऐसी दृष्टि दे दो ताने देखो सब ठोर। हे प्रभु ऐसी दृष्टि भगवान से मांगो। असली चीज मांगने की ये है कि प्रभु मेरी दृष्टि ऐसी दे दो, मेरी आंखों में बस जाओ, जिते देखूं तिते श्यामा मई। गोपियां क्या करती थी? गोपियां क्या करती थी? काम करती, बच्चों को दूध पिलाती, पति की सेवा करती, घर में लपसी पकाती और दूध उठाती, सब काम झाड़ू लगाती, परंतु सब जगह श्याम को, सब जगह श्याम को, सब जगह प्रभु को देखती और मस्त होती। तो भाई भगवान से मांगो कि दृष्टि ऐसी दे दो आने देखो सब। हे प्रभु ऐसी दृष्टि दे दो, सब जगह आपको बताओ तो, ऐसी दृष्टि दे दो आने देखो सब। तेरे आवे कई काम, तेरे आवे कई काम, श्रद्धा प्रेम भक्ति माने के दो घनश्याम। श्रद्धा प्रेम भक्ति मुझको दे दो घनश्याम। तेरे आवे कहाँ काम, तेरे आवे क्या काम, श्रद्धा प्रेम भक्ति मुझे दे दो घनश्याम। श्रद्धा प्रेम भक्ति मुझे दे दो घनश्याम। दृष्टि ऐसी दे दो थाने देखो सब ठोर। ओ दृष्टि ऐसी दे दो थाने देखो सब ठोर। दृष्टि ऐसी दे दो मुझे देखो सब ठोर। दृष्टि ऐसी दे दो मुझे देखो ठोर। रहु सदा चाकरी में कहूँ करे जो। देखा, रहु सदा चाकरी में कहूँ कर जो। रहु सदा चाकरी में कहूँ कर जो। नित्य पाऊँ
विषेरा निज पाओ विषेरा श्रद्धा प्रेम भक्ति मुझे दे दो घनश्याम श्रद्धा प्रेम भक्ति मुझे दे दो घनश्याम तेरे आवे क्या काम तेरे आवे क्या काम श्रद्धा प्रेम भक्ति मुझे दे दो घनश्याम श्रद्धा प्रेम भक्ति मुझे दे दो घनश्याम तेरे आवे क्या काम तेरे आवे क्या काम वापस तेरे आवे क्या काम तेरे आवे क्या काम श्रद्धा प्रेम भक्ति मुझे दे दो घनश्याम श्रद्धा प्रेम भक्ति मुझे दे दो घनश्याम दृष्टि ऐसी दे दो तुझे देखो सब ठोर दृष्टि ऐसी दे दो तुझे देखो सब ठोर रहबो सदा चाकरी में कहूँ कर जो देखा और प्रभु मेरे को ऐसी दृष्टि दी दो कि आपको सब जगह देखो मेरे को ऐसी दृष्टि दे दो आपको मैं सब जगह देखता रहूं सब जगह दृष्टि ऐसी दे दो तुझे देखो सब मैं देखता रहूं बोलो भाई ये दृष्टि कब करोगे बोलो भाई कौन सा दिन आया जो करोगे बोलो कौन सा दिन आएगा ये भी समझे ना आज ही वो दिन वो आज ही दिन आ गया है कि बोलो राजकुमार जी अब ये द्वैत बुद्धि हटा दो और दृष्टि ऐसी ली दो ताने तुझे देखो सब देखना शुरू कर दो बस भगवान बोलो भाई साहब कितनी देर लगेगी बोलो बताओ कितनी देर लगेगी इसमें कौन सा मुहूर्त निकला बोलो बताओ कौन सा मुहूर्त आज से ये मुहूर्त आज सुनो जी गोपाल जी आज ही ये ऐसा समझे आज ये मुहूर्त आज भगवान की कृपा हो भगवान की विशेष सुनो सिमराई पर है विशेष कृपा मैं सिमराई में तो कई बार आया हूँ ना एक बार उधर सामने हुआ था एक बार कई बार हुआ है ना तो भाई मौका आ गया है अब आज से बोलो भाई मुहूर्त कौन सा मुहूर्त निकला है कब करेंगे ये दृष्टि बदलो मतलब दृष्टि ऐसी दे दो तुझे सब देखो सब और मतलब दृष्टि ऐसी दे दो तुझे देखो सब और आगे क्या है चाकरी में रहूं सदा चाकरी में करूं कर हाथ जोड़ के हाथ में चाकरी बोलो भाई कोई लायक हमारे लायक कोई चीज है हमारे लायक कोई काम हमारे लायक है कोई काम आप देखो मतलब काउंटर पे है ना रेलवे में या विदेशों में भी मैं देखा क्या ये होता है कि मे आई हेल्प यू क्या जगह जगह है ना वो लोग लेके रहते हैं मे आई हेल्प यू बोलो मैं आपकी कुछ मदद करूं आपने देखा होगा कई मतलब विदेशों में भी है और यहाँ भी कहीं लिखा रहता है मे आई हेल्प यू हम आपकी क्या मदद करें हम आपकी क्या मदद करें मे आई हेल्प यू मैं आपकी क्या मदद करूं तो भाई बहनों रहूं सदा चाकरी में कहूं कर जो हाथ जोड़ के चाकरी में रहूं और आगे क्या कहा रहूं सदा चाकरी में कहूं कर जो निज पाऊं विश्राम बस भगवान है बस आदम विश्वास बस दूसरों को मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को ये दूसरों ने कोई के दो अर्थ है ध्यान देना दो अर्थ है दूसरों ने कोई का दो अर्थ है एक तो मेरा कोई नहीं है और एक सब भगवान के सिवा कुछ है राजकुमार जी दूसरों ने कोई के दो अर्थ है सुन लो दो अर्थ है कि इधर आगे दरी पर क्या दूसरों ने कोई के दो अर्थ है कि एक तो है मेरा कोई नहीं है और दूसरा अर्थ है मेरा कोई नहीं है और दूसरा अर्थ है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई है ही नहीं एक भगवान के सिवाय संसार में कुछ है ये आज का मतलब है ये सबसे ऊंचा गीता का ज्ञान है गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान है इससे ऊंचा गीता में कोई ज्ञान वासुदेव सर्वम देखो तो
सातवें अध्याय का 19वां श्लोक देखो, देखो तो भाई, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। राम प्रसाद जी उठ के दो, उनको निकाल के दो। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। बहन जी, माता जी मिला? इनको ढूंढ के दो। 7वें, आप भाई लोग तो निकाल लेंगे। 7वें का 19वां मिला? इनको बाबू जी, इनको भी दो। 7वें का 19वां श्लोक। अब नहीं दिख रहा, पढ़े? अच्छा, 7वें का 19, उनको ढूंढ के दो तो वो बेबी निकाल ले। वो बेबी को दो। लो, वो बहन को दो, बहन को। बेबी तू ले ले। देख, 7वें का ढूंढ के देखिए। 7वें का 19वां श्लोक ये है, क्या है? ये महापुरुषों का अनुभव। 7वें का 19वां श्लोक। ये ले लो, ये गीता ले लो। वो उसको बहन को दे दो, बेबी, बेबी ले लो। ये 7वें का 19वां श्लोक। आओ भैया आओ। 7वें का 19वां। मिला? देखिए, बोलो तो क्या श्लोक लिखा है? बहूनां जन्मनामन्ते यानुवान्मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ये देखिए क्या कहा कि मतलब महापुरुषों का अनुभव है कि ये सब कुछ भगवान है। ये महापुरुषों का अनुभव। महापुरुषों ने, सुनो जी, बहन जी आपने लिया? नहीं पढ़े? अच्छा, चश्मा नहीं है क्या? कल लेके आना चश्मा। हाँ, तो देखिए 7वें अध्याय का 19वां श्लोक क्या कहा कि वासुदेव सर्वमिति। महात्मा, वो महात्मा बहुत दुर्लभ है कि जिसकी दृष्टि में सब कुछ भगवान। ये तो महापुरुषों का अनुभव। अब देखिए भगवान का खुद का अनुभव बता रहे। देखिए 7वें अध्याय का 7वां श्लोक देखो। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। आज 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। इधर इधर ही पर आ जाओ। ये दरी, दरी पर आ जाओ। आओ, दरी वो उधर गीला हो। तो 7वें अध्याय का 7वां श्लोक देखो। पेज नंबर कितना है? 47। हाँ, 47 नंबर पेज। इनको ढूंढ के दो माता। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक मिला? ये भी मिला? माता जी मिला? देखिए ये वो तो था महापुरुषों का अनुभव। अब है भगवान का अनुभव। देखो भगवान क्या करे हैं, बोलो तो। मत्तः परतरम। हाँ, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। ये क्या कहा कि मतलब मत्तः परतरम नान्यत्, मेरे सिवाय और दुनिया में कुछ नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति, कुंचित मात्र भी, एक रत्ती भर भी, एक केस मात्र भी, भगवान कहते मेरे सिवा कुछ नहीं है। भगवान अनुभव बता रहे अपना कि मेरे सिवा एक केस मात्र भी नहीं है। न किंचित अस्ति धनंजय। अच्छा, फिर आगे क्या कह रहे कि उदाहरण दे रहे कि कैसे। उदाहरण दे रहे हैं कि मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा एव। मयि सर्वमिदं प्रोक्तम कहते हैं कि जैसे माला, ये देखो माला, माला है, माला में दो चीज होती है, एक तो मणिया और एक सूत। क्या? तो भगवान कहते हैं कि जैसे सूत है ना, माला में मणिया भी सूत का और डोरी भी सूत का। उस माला में क्या है बोलो भाई? माला में मणिया है ना, ये मणिया, ये है सूत का और डोरी भी सूत का। और उस माले में क्या है? क्या हुआ माले में? सूत ही सूत। ऐसे भगवान कहते हैं कि संसार में मैं ही मैं। ये उदाहरण, तो ये भगवान का अनुभव। और वो अभी जो 7वें का 19वां श्लोक, भगवान कहते वासुदेव सर्वमिति, महापुरुषों के लिए अनुभव है। ये सब नहीं, सब भगवान ही भगवान। महापुरुषों का अनुभव है ये सब जगह भगवान। और भगवान कह रहे कि सब जगह मैं ही मैं हूं। बोल,
बोलो, भगवान कह रहे सब जगह मैं ही मैं हूँ। और महापुरुष, और अब रही ग्रंथ, अब ग्रंथ की बात हो तो ग्रंथ में देखो कि ग्रंथ में है, मतलब आप देखो कि उपनिषदों में आया कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, भगवान कहते हैं कि सब उपनिषदों में सब कुछ ब्रह्म ही है। उपनिषद कह रहे हैं, सुनो, उपनिषद कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, और भगवान खुद कह रहे हैं। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए प्रमाण? बोलो बोलो भाई, इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए? उपने ग्रंथ कह रहे हैं, और संत महापुरुष कह रहे हैं, और भगवान खुद कह रहे हैं। और संत महापुरुष कह रहे हैं ये सब भगवान, और ग्रंथ कह रहे हैं कि मतलब ये जो सी राम हमें सब, मतलब सर्वम खलु, सब कुछ भगवान। तो आज इस बात को पकड़ लो मत बेटा, बोलो भाई, आज इस बात को पकड़, सब कुछ एकदम सार बात है। देखिए, आप वर्षों से साधना करो, सुनो, वर्षों से साधना करो, ये आखिरी बात आज है, आज ही बात पकड़ लो, मौज हो जाएगी, आनंद करके देख लो। आज का दिन भी देख लो, हरदम। अब घर में जाओ, बेटे के रूप में भगवान है, पत्नी के रूप में भगवान है, पति के रूप में भगवान है, क्या, और सास के रूप में, बहू के रूप में, सब। और है ना, उनसे जितना हो सके आशा छोड़ के सेवा। हो गया काम खत्म, बस। अब वो करे तो ठीक, न करे तो ठीक, अपने अपने खुद है, न करे तो अपने उसके पराधीन नहीं होगा, पराधीनता नहीं आएगी। अब है भगवान है तो बोलो, अब लड्डू गोपाल लाते, बाजार से लड्डू गोपाल लाते, किस लिए लाते? झाड़ू लगवाएंगे? लड्डू गोपाल किस लिए लाते? कि मेरे घर में झाड़ू लगाएगा? बोलो, लड्डू गोपाल किस लिए लाते हैं? कि इनके उनको भोजन कर, इनको जल पिला। ऐसे ही ये सुनो, ऐसे ही ये सब लड्डू, ये सब बैठे हैं ना, ये सब लड्डू गोपाल है, तो इनको है ना इधर आगे दरी पर, तो ये सब लड्डू गोपाल है। बोलो, पहले केवल इतना सा भाव बदल दो, आज ही है ना, काम बन गया, आज ही काम। थोड़ा सा भाव बदल दो, बस थोड़ा सा भाव बदल दो, ये सब थोड़ा भाव बदलने की जरूरत है। भाव बदलते ही काम बनते हैं, भाव बदलते। ये सब प्रभु है, प्रभु है, इनकी सेवा कैसे हो? इधर ध्यान दे, जब ये सब भगवान है, इनकी सेवा कैसे हो? एकदम सार बात है। मतलब संतों का आपको एक दो अनुभव बताओ, सुनो जी, संतों के एकदम प्रैक्टिकल जीवन के अनुभव बताओ, इधर ध्यान दे, संतों के जीवन का अनुभव बताओ, एक दो उदाहरण दे। क्या हुआ कि गुजरात में संत थे, गुजरात में एक संत हुए हैं, वो क्या किए कि वो यूं सड़क, ये जो सड़क है ना आगे, ये सड़क जा रहे थे, तो आगे खेत आया, तो खेत में क्या है, लघु शंका के लिए, पेशाब के लिए बैठ गए, तो खेत में यूं दीवार पर मुंह करके बैठ गए। अब खेत का मालिक पीछे से गया, सुनो जी, खेत का मालिक गया, उसने सोचा, ओहो, आज ये बैठा है मेरे रोजाना खेत में तो तरबूज चुराता है, आज ये पकड़ा गया, इसको मारूंगा। समझ में? वो खेत का मालिक वो गांव से जा रहा था खेत पर, और वो संत है ना, वो जाते आते और वहां लघु शंका के लिए बैठ गए यूं। तो वो खेत का मालिक ने दूर से देखा, ओहो, आज ये मेरे खेत में बैठा है, इसको मारूंगा, रोजाना तरबूज चुराता है, आज ये मारूंगा। तो वो गया एक्साइट होकर के, और वो देखा ताव, और सीधा लकड़ी, वो गिरते देखो, अरे ये तो बाबा जी, ये महात्मा है, ये तो साधु है। अरे बाबा जी, आपको मार दिया मैंने, तो आपको मार दिया, सुनो जी, मैंने आपको मार दिया क्या? तो बोले, भैया तूने किसको मारा? मैंने सोचा कोई चोर है, तो तूने चोर को मारा, मेरे को थोड़ी मारा। महात्मा जी क्या बोले, तूने चोर को मारा, मेरे को नहीं मारा, तूने चोर को मारा। महाराज जी अब क्या करो? बोले ऐसा करो, अब है तेरे जो इच्छा हो सो कर ले, तेरी मर्जी है। तो वो दौड़ के वापस गया गांव में गया, बैलगाड़ी जोत करके लाया, और बाबा जी को चढ़ा करके, और कोई छोटा सा कोई है ना, कोई कस्बा, कोई बड़ा गांव था, उसमें है जो सरकारी अस्पताल में भर्ती करा के भाग गया, पुलिस पकड़ ली, भाग गया। अब है डॉक्टर ने, सरकारी अस्पताल वालों ने देखा, और ये खून आ गया, तो उन्होंने ये लगा के
पट्टी यूं पट्टी और कहा महाराज जी यहाँ थोड़ा रुको, आज दोपहर में दवाई देंगे, दोपहर में भी शाम को भी दवाई दे देंगे, 2-3 दवाई से ठीक हो जाए क्या। तो उनको भर्ती कर लिया। अब है आप जैसे कोई आदमी गए, ये माताएं जैसे कोई माताएं गई तो देखो अरे बाबा जी के तो चोट लगी हुई क्या, तो बोले बाबा जी और दूध लेके आए। आप जैसे कोई दयालु गए, बोले बाबा जी के चोट लगी, कौन आया हुआ, दूध लेके गए तो बाबा जी बोले तू बड़ा जोरदार, पहले तो लाठी मारी अब दूध लेके आया क्या कहा, पहले तो लाठी मारी अब दूध लेके आया, तू बड़ा जोरदार है, पहले तो लाठी मारना आया अब दूध लेके आया। तो बोले महाराज जी मैंने लाठी नहीं मारी, मैं तो अभी दूध लेके आऊं। नहीं तू ही तो है, पहले लाठी मारी अब दूध लेके आया। ये देखा समझ में आया, ये देखा क्या भाव बदल गया, पहले तो तू लाठी मारना आया अब दूध लेके आया। ये देखो संतों का अनुभव जीवन में काम। एक बार क्या हुआ, नामदेव जी की बात बताऊं। नामदेव जी महाराज थे ना, महाराष्ट्र में नामदेव जी का नाम सुनो, नामदेव जी। तो नामदेव जी क्या हुआ कि भोजन करके और सोने का टाइम आया तो बोले कि मैं तो जंगल में जाके सोऊंगा। गोपाल जी समझे कि मैं तो वैसा समझे क्या, मैं जंगल में जाके सोऊंगा क्या। तो अब लोगों ने कहा महाराज उधर मत जाओ, वहां भूत रहते हैं, वहां है जंगल में भूत है। बोलो उनको तो वो तो सब जगह भगवान देखते थे, भूत वो तो उनको क्या है सब जगह भगवान। तो वो जंगल में गए, वहां जाके तो एक भूत प्रकट हुआ, यूं यहाँ पैर और 30 फुट ऊपर शेर, वो तो ऐसे ही होते हैं लंबे। तो भूत प्रकट हुआ तो नामदेव जी बोले आओ मेरे लंबकनाथ, आओ मेरे लंबकनाथ, आओ मेरे लंबकनाथ, आओ लंबे नाथ भगवान लंबे, उनमें से भूत में से भगवान और भूत का अवतार। तो भगवान बोले अरे नामदेव तू मेरे को भूत में देख लिया क्या। तो बोले आप ही तो हो, और कौन है, आप ही तो हो, भूत में भी आप ही हो, आप ही तो हो प्रभु, आप ही तो हो। तो भाइयों एकदम सच्ची बात को आज मान, वही भगवान बालक बन करके रोने लगता है और वही भगवान माँ बन करके कुछ कहता है, माँ बन करके छाती से लगाता है, दूध पिलाता है। वही भगवान चोर बनता है और वही भगवान सिपाही बनता है। वही भगवान है बहनों, वही भगवान राजा बन गया और वही भगवान भिखारी बन गया। वही भगवान है, वही भगवान क्या करते, राजा बन गया, वही भिखारी बन गया। वही भगवान मंदिर में है, भगवान बन गया और वही पुजारी बन गया, पूजा में पुजारी। कैसो खेल रहे सुनाओ तो, पूजा में पुजारी। राम देखो भाई बहनों ये आज है ना अपनी दृष्टि बदल, पूजा में पुजारी भी तो और देवता बन गए। हाँ कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो के कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो के कैसो खेल सबका ये मेरे दाता, ताली बजा के जित देखो के कैसी भूल जगत में डारी, कैसी भूल जगत में डारी, साबित करके कर रहो तुम। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो कोई कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो कोई नर नारी में एक ही कहिए, कोई जगत में नर से नर नारी में एक ही कहिए, कोई जगत में नर से बालक हो रोहड़ने लागो, बालक हो रोहड़ने लागो, माता बल पुचकारे तू, कैसो खेल देखो तो
कैसी भूल जगत में डाली, साबित करने कर रहे दूर, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जितने दूर दूरी दूर। कीड़ी में छोटो बन बैठो, हाथी में ही मोटो तू, कीड़ी में छोटो बन बैठो, हाथी में ही मोटो तू। कोई मगन मस्ती में डोले, कोई मगन मस्ती में डोले, कहावत बन कर बैठो मान के, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जितने दूर दूरी दूर, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जितने दूर दूरी दूर। कैसी भूल जगत में डाली, कैसी भूल जगत में डाली, साबित करके कर रहे हो, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जितने दूर दूरी दूर। तो भाई बहनों, आज ये दृष्टि बदल, आज ये दृष्टि बदल लो, ये सब रूपों में, सब रूपों में भगवान है। आज कृपा होगी, कृपा होगी। अब अभी है ना, अभी मैं 4 बजे एक हमारे मित्र है, उसे बात कर रहा था। तो क्या हुआ, आज महाराज जी ने कहा, राम सुखदास जी महाराज, बहन जी सुनो, बहन जी थोड़ा सारा नींद में आ जाएगी, थोड़ा आगे। हाँ, आज राम सुखदास जी महाराज ने सुनो, आज वहां कहा क्या कि बस कृपा हो गई, क्या कि सब बस अब आज बात मान। अब क्या करें, कृपा तो हो गई, सुनो कृपा तो हो गई, अब करना क्या है, हरदम भगवान को देख, बस कृपा तो हो गई, भगवान की कृपा हो। आज ये बात को पकड़ लो और अब हरदम भगवान को देख, ये काम शुरू कर। जित देखो तो ही है बालक बन करके रोने लगता है, और तो ही माँ बन करके पुचकारता। अब देखो आके क्या कह, राजघरा राजा बन बैठो, लिखिया रामे भगतो तू, राजघरा राजा सबका ये लिखिया रामे भगतो, भिखारी कोई झगड़ालू झगड़ लागो, कोई झगड़ालू झगड़ लागो, फौजदार में फौजदार, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जितने दूर दूर, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जितने दूर दूर। कैसी भूल जगत में डाली, कैसी भूल जगत में डाली, साबित करनी कर, कैसो खेल रचो मेरे दाता, जितने दूर दूर। देखा, राजघरा राजा बन गया, राजा भी तू बन गया और भिखारी भी तू बन गया। क्या राजा भी है तो भिखारी भी, राजघरा राजा बन बैठे हो, भिखारी में भी, और वही झगड़वा ला गया, और झगड़ालू भी तू, और फौजदार में फौजी सिपाही भी तू। देखो अब आगे क्या, देवल में देवता बन बैठो, मंदिर में भगवान तू बन गया, देवल में देवता बन बैठो, पूजा में पुजारी तू, देवल में देवता बन बैठो,
पूजा में पुजारी को। आगे आ जा बच्चा, आगे आ जा। चोरी करे जब बाज चोर को, चोरी करे जब बाज चोर को, खोज करन में खोजी को। कैसो खेल बचो मेरे दाता, चित में भूत डोली को। कैसो खेल बचो मेरे दाता, चित में भूत डोली को। क्या कर, चोरी करे तो नाम चोर, और वही भगवान सिपाही बने, भगवान सिपाही। देखो कैसी विचित्र लीला हो। देखो तो भाई बहनों, हरदम ये देखते रहो सब 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 सब, हरदम ये देखते रहो सब में परमात्मा, हरदम ये देखते सब। अब देखो आगे क्या करें। राम ही करता राम ही भरता, सारो खेल रचायो तुम। राम ही करता राम ही भरता, सारो खेल रचायो तुम। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, उलट पुलट कर पारो तुम। कैसो खेल बचो मेरे दाता, चित में भूत डोली को। कैसो खेल बचो मेरे दाता, चित में भूत डोली को। कैसी भूल जगत में डाली, कैसी भूल जगत में डाली, साबित करनी करी रही। कैसो खेल बचो मेरे दाता, चित में भूत डोली को। कैसो खेल बचो मेरे दाता, चित में भूत डोली को। ये देखा क्या, कैसो खेल रचियो मेरे दाता। देखो हे प्रभु, कैसा खेल रचा, क्या सब जगत को ही, सब जगत को ही। बच्चों शांत हो जाओ, बोलो नहीं, आवाज नहीं करो, बिल्कुल शांत होके बैठो। तो कैसो खेल रचियो, देखो क्या कहा कि मतलब उलट खोज कर, कहे तो कभी सुनो भाई साधो, उलट खोज कर पाए, उल्टा होकर के खोजा। उल्टा क्या तो जी, उल्टा क्या कि अब मुझे सुख नहीं भोगना है। माता जी ध्यान देना, अब मुझे सुख मैं भोगी नहीं। मैं कौन हूं? मैं भगवान का हूं। समझे भाई? तो राजकुमार जी ध्यान दिया भाई साहब, समझे क्या? अब मैं भगवान का हूं, अब मुझे सुख नहीं भोगना है। उल्टा हो गया तो फिर क्या मिलेगा? सब भगवान, सब उलट खोज कर पाए, उल्टा होकर के खोजे, भगवान के सन्मुख हो जाए। उल्टा होने का मतलब भगवान के सन्मुख हो जाए तो सब जगह भगवान। अब इसमें कोई बात पूछो भाई लोग, ये हम चाहते हैं कि सुनो, गलती क्या हो रही है बहन जी, गलती क्या हो रही है? हम चाहते हैं सुख भी भोगते रहे और बस भगवान का सुख भी भोगते रहे, बढ़िया खूब शरीर को सजाना, खूब है मतलब ये बीड़ी ने, सिगरेट ने, गुटखा ने, दारू ने पीने, खूब एक पीते रहे और भगवान भी मिल जाए। इसको थोड़ा उल्टा सुनो, उल्टा होना पड़ेगा। उल्टा क्या कि नहीं, अब मुझे तो भगवान की तरफ चल, भगवान की तरफ ही चल रहा है। ये सन्मुख हो, ये सन्मुख हो करके खोजो, सुनो, सन्मुख होकर के खोजो तो सब भगवान, सब भगवान। अब इसमें कोई बात पूछो, इसमें है आप गोपाल जी उठो, ये कॉर्डलेस माइक लो, तो ये गीता इनको दे दो, गीता इनको गोद में दे दो। आप थोड़ा घुमाओ तो उठ के बोलो, बोलो इसमें कोई बात पूछो, इनके पास में माइक है, बोलो आपको कोई पूछना हो तो पूछो, बोलो भाई। हाँ बोलो, थोड़ा नजदीक रखो, नजदीक नजदीक चालू करो भैया, कॉर्डलेस माइक चालू, थोड़ा नजदीक और रखो माइक को। हाँ बोलो। आपका कहना है कि सर्वत्र ईश्वर को देखो, हाँ यही मूल है ही बात, वो है ही, लेकिन संसार जो है, हाँ इस संसार की मैं
संसार सृष्टि, हाँ, उन्होंने की। सृष्टि की रचना उन्होंने की और सृष्टि में भिन्न भिन्न प्रकार की आयाम पैदा हुए, हाँ जी, जिसमें सुख दुख कष्ट सारे सारे तत्वों को सारे, तत्वों हाँ ठीक है, सारा को उन्होंने निर्माण हाँ तो फिर वह हित भरमित आया जो हाँ, इससे उनको प्रे कहाँ इससे किए, इससे अलग कर दे तब तो हाँ आया तो जन्मे तब तो कोई आदमी आया के बंधन में जो बंधा हुआ है हाँ, वो हाँ। आया उसको उस रास्ते पर जाने का मैं उसको उस रास्ते पर माइक को सामने रखो, माइक को। माया जो है हाँ। तो उसको अपने जगह पर पहुंचने नहीं देता। सुनो सुनो, देखिए बस बिल्कुल ठीक है, आपने आप आपके पास में रखो, आपके पास में देखो, सुनो सुनो भाई, आपने बहुत जोर लगा करके खूब पूछ लिया, अब इसका उत्तर सुन लो। माया कब तक है, सुनो ध्यान से सुनो, अब पहले एक बार ध्यान से सुनो फिर पूछना। देखो भाई, माया कब तक है कि जब तक हमने सत्संग नहीं किया, सत्संग करते ही माया गायब है, माया गायब। अब है कि माया क्या है, माया और कुछ नहीं है। देखिए मतलब लक्ष्मण जी ने पूछा, आप देखो रामायण में देख लो, लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा कि मतलब माया क्या है, तो भगवान ने क्या उत्तर दिया, मैं और मोर तोड़ते माया, मैं और मेरा यही माया है। क्या मैं और मेरा, तू और तेरा, ये माया है। तो ये माया है, आज ही बात मैंने कहा कि सब भगवान है, ये मान लो माया खत्म नहीं होता है। माया सुनो सुनो, पहले मेरी बात सुनो, माया खत्म हो गई, आज ही बात मान लो कि देखो लक्ष्मण जी ने पूछा, रामायण आप कभी पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, आपको पता है लक्ष्मण जी ने पूछा, पंचवटी में लक्ष्मण जी ने पूछा राम जी से कि महाराज माया क्या है, तो राम जी ने क्या उत्तर दिया पता है क्या, पता है, बोलो याद है क्या, क्या याद है? ये याद है, उन्होंने कहा माया माया जो है, माया का विवरण, क्या माया का विवरण किया? माया के परे होने के लिए उन्होंने जो नहीं देखो सुनो, आपने पढ़ा नहीं, उत्तर दिया राम जी ने, मैं और मोर तोड़ते माया, मैं और मेरा और तू और तेरा, ये माया। क्या तो आज ही सब जगत भगवान है, भगवान है, देख लो माया नहीं हो तो मेरा कान पकड़ ले। और अब रही बात कि ये अपन है ना, ये तो करना ही पड़ेगा भाई। अपन सोचे कि संसार का भोग भी भोग ले और भगवान भी, दोनों नहीं है। आज ही विचार कर लो कि अब भगवान की तरफ चलो, बस तो फिर माया। ये माया क्या है, सुनो जी, बहू जी सच्ची कह रहा हूं, आप बुरा मत मानना, ये मेरे सफेद बाल हो गए, या मैं स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज के पास में, सुनो राम सुखदास जी महाराज के पास में, और मतलब 1975 में आया, कितने 1975, कितना साल हो गए जी कहू जी, 47 साल, तो 47 साल का है, आपको साल बता रहा हूं, 47 साल सफेद बाल आ गए, तो 47 साल का सार है कि भाई मतलब ये क्या है, आज ही कर लो कि नहीं, बस अब है मतलब मुझे तो भगवान की तरफ, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है, तो वो माया उड़ गई, मैं खत्म हो गई, बस अब भगवान है, भगवान याद मान लो, माया उड़ गई, मैं उड़ गई, माया खत्म। अब मैं भगवान का हूं और मुझे भगवान की तरफ चलना है। अब मुझे ये मनुष्य शरीर है, सुनो तो सच्ची बात है, माया को जीव ने पकड़ा है, माया है नहीं, जीव ने पकड़ा। मैंने आपको बताया, सुनो इधर ध्यान दो, मैंने आपको बताया कि ईश्वर कह रहे हैं कि सब मैं ही मैं हूं, और जो परमात्मा है, भगवान को प्राप्त महापुरुष कहते हैं कि सब भगवान ही भगवान है, तो माया आई कहां से, माया हमने पकड़ ली, ये मेरा न तेरा न, ये बढ़िया न घटिया न, ये अच्छा न बुरा न, ये माया है, आज ही कर लो, नहीं सब भगवान है, माया है। सच्ची बात है, आपको सच्ची कह रहा हूं मैं, आपको सही, मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूं। देखो आपको प्रमाण बताया क्या, महापुरुषों ने जो भगवान को प्राप्त हो गए,
भगवान को प्राप्त महापुरुष हुए, ये कह रहे हैं सब भगवान है, और भगवान अपनी दृष्टि से कह रहे हैं कि सब जगह मैं ही मैं हूं। और ग्रंथ उपनिषद कह रहे हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म। अब तीन प्रमाण से और ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए? बोलो बोलो बताओ, बोलो इधर देखो। सुनो, पहले ध्यान से सुनो। 3 प्रमाण दिए। एक तो भगवान कह रहे हैं मत परतरम, मेरे सिवा कुछ नहीं। एक जो भगवान को प्राप्त हो गए संत, वो कह रहे हैं कि वासुदेव सर्वम, और ग्रंथ कह रहे हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो ये माया आई कहां से? हमने इसको अच्छा न बुरा न मेरा न तेरा न बढ़िया न घटिया न अपना न पराया मान लिया। आज इसको मिटा दो, नहीं सब माया। ये तेरा और मेरा हाँ का भेद, या मेरा है या तेरा हाँ है, हाँ या बढ़िया न घटिया न। या मेरा पुत्र है, या हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, तो आगे बोलो। ये तो हाँ इसी को दूर करने ही तो हाँ है। हाँ, तो इसी को सुनो। दूर हो, हाँ ये जितनी जब तक आपके पास हाँ तब तक मुझे लगता है हाँ, तो आप अब जाओ मत। सुनो, आप जाओ ही मत, हमारे पास ही बैठे रहो कि सफेद बाल आ गए, कब तक घर जाओगे? घर कब तक जाओगे? घर कब तक जाओगे? हाँ हाँ इसी के खोज में सारे आज तक ये पूरा आज हाँ बहुत सारे हाँ 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 हाँ, को खोज नहीं तो खोज रहे हैं ना, तो आज ये सारा आपको दे दिया। ये सब मान लो और दूसरों को दो, और दो भाई, लो और कोई पूछो। बोलो भाई, भैया जी बोलो, भाई गोपाल जी उठो, और कोई और उनको दो। बोलो भाई, भैया भाई साहब इनको दो, वो देखो बैठे। बोलो भाई, कोई किसी को मन में प्रश्न हो तो पूछो। बोलो भाई इनको, बोलो कोई आपको मन में कोई प्रश्न हो, बोलो। इधर माता बहनों में देखो, आप लोग कोई पूछो। भाई बहनों, आज ही माया हट गई। माया यदि हटाना चाहो तो हट जाए भाई, अपने नहीं हटाना चाहे और अपने कह दे कि ये तो ऋषि मुनि इस चक्कर में है, ये तो सब दुनिया माया जाल में है। ये बात ठीक है, आप जो कह रहे हैं ना बिल्कुल ठीक है। आप जो कह रहे हैं मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, आज सब ठीक है, परंतु कोई माया जाल नहीं है। यदि उठाना चाहो तो आज ही उठा लो, आज ही उठा। माया जाल नहीं है एकदम। अब ये अपने ही जाल बनाया, अपने ही जाल बनाया। सुनो, मकड़ी का जाल होता है ना, अपने ही जाल बनाया हुआ है। आज ही उठा लो, आज ही काम जाए। सच्ची बात है। और मैं आपको कह रहा हूँ, महापुरुषों का अनुभव है, गीता रामायण सब कह रही है। आपको मैंने उदाहरण दिया, सुनो। देखिए भगवान खुद कह रहे हैं हनुमान जी को, भगवान खुद हनुमान जी को कह रहे हैं कि हनुमान मति न सो अनन्य जाके ऐसी मति न टरे हनुमान। ये हनुमान मेरा अनन्य भक्त वो है जिसकी मति कभी टरती, कि मैं तो सेवक हूं, ये मेरे ये सच्ची बात। बोलो एकदम सार। सुनो भाई, इधर ध्यान दो, एकदम सार बात, एकदम सार। इस पर आप मनन करो, वो सही बात। मुझे है ना, मतलब बहुत ये बातें है ना, बहुत विचित्र बात। और मतलब सब लोग कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, ग्रंथ कह रहे हैं। अब इसको संशय मत करो, और ये मत को कि ऋषि मुनि इसी चक्कर में पड़े हैं। ये सब दुनिया पड़ी है, बिल्कुल ठीक है, और ऋषि मुनि भी पहले हुए हैं, परंतु अब इससे ऊंची चीज अपने को मिल गई आज, बेड़ा पार। ठीक है ना? बस आज ही मान लो बेड़ा पार हो गया। मैं आपको सच्ची कह रहा हूं, आज ही मान लो। और अब एक प्रश्न आता है कि अब आपके सामने बैठे हैं, तब तो आप कहते हो कि अब बहुत ठीक लग रहा है। तो अब है, अब बोलो बाबूजी बताओ कि आपके बेटे वगैरह ब्याह दिए कि नहीं? सब बेटा वगैरह शादी सब हो गई कि नहीं? हो गई है। अब आपका कोई काम नहीं, आप लग जाओ। बस बेटे का विवाह हो गया, बेटे को विवाह कर दिया, बस अब है कोई काम नहीं, लग जाओ। ये लगना सबको है, लगना तो सबको है, परंतु जिनके बेटे बड़े बड़े हो गए, विवाह कर दिया,
उनको तो दीजिए, लग जाए, सब लग जाओ, ये सब भगवान है, भगवान। अच्छा, मान लो बच्चे छोटे भी है तो भी आप घर में रहते हुए ये भाव बदल दो, ये सब भगवान का सेवा करो। बेटे में, पति में, पत्नी में, सास में, बहू में, सब में भगवान देखो और सेवा। और करना क्या है, अपने शास्त्र के अनुसार आज्ञा। बहुत अच्छी तरह आप इसका मनन करो, बहुत लाभ, बहुत विशेष लाभ, बड़ा लाभ। बोलो किसी के मन में कोई प्रश्न, बोलो माता प्रश्न हो तो पूछो। गोपाल जी देखो तो, बोलो कोई प्रश्न हो तो पूछो। आप में बोलो किसके मन में कोई प्रश्न हो पूछो। आप बोलो भाई, पूछो, मैंने पूछो। एकदम सार बात है, केवल मानना है सच्ची चीज को मान लो, क्या काम बन जाएगा। है तो ऐसी बात है, हम इसको बढ़िया गतियां मान रहे हैं, तो आप चलो भाई। तो देखो भाई, अब दोपहर का कार्यक्रम सुन ले, 2:30 बजे से और 3 बजे तक भजन कीर्तन, और 3 से 6 है राम कथा और दिव्य सत्संग। यहाँ पर इसी पंडाल में 2:30 बजे से 3 बजे तक भजन कीर्तन और 3 से 6 ये है, ये पम्पलेट छपे हैं। तो आप लोग सब है 2:30 से 3 भजन कीर्तन और 3 से 6, ठीक है। तो आप लोग दोपहर में आवे, को प्रेम से कथा भी सुने और सत्संग भी सुने, ठीक है सबको। चलो भाई, प्रभात फेरी का चल तैयार है, रथ तैयार है क्या? वो रथ तैयार है, देखो रथ तैयार हो। थोड़ी देर प्रभात फेरी में चलते। ये गीता वापस दे दो भाई, जो गीता ली है वो गीता वापस। हाँ जी, देखो गोपाल जी, वो रथ तैयार है क्या? थोड़ी देर को प्रभात फेरी में चलना। मैं बेटा तैयार, तो चालू करो, उसमें कैसेट लगाओ।